ठीक है, स्टार्ट हो गया, बात नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, स्केलेटन सिस्टम के बारे में। एंड ह्यूमन के अंदर स्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है भैया? ह्यूमन के अंदर स्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है? बोन एंड कार्टिलेज का बना होता है। किसका? बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है। और इसके अंदर मेन स्केलेटन सिस्टम किसका बना होगा? ऑफ कोर्स बोन्स होती है, क्योंकि अगर कार्टिलेज होता, मान लो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कार्टिलेज होती तो शायद अभी आप 180 डिग्री पे फोल्ड हो चुके होते, है ना। आप इस तरह से पोस्चर जो है ये गेन नहीं कर सकते थे। ये आप तभी गेन कर सकते हो ताकि आपकी वर्टिबल कॉलम जो है वो क्या हो, रिजिड हो। एंड हमारी बॉडी में जो भी रिजिड स्केलेटन सिस्टम जो होगा वो कौन बनाएगा? बोन्स बनाएगा। तो बताइए आपकी हड्डियाँ कितनी हैं टोटल? बाय द वे ये चैप्टर जो है उसमें मसल्स भी है, बोन्स भी है और कार्टिलेज भी है। कोइंसिडेंस देखिए कि पूरा का पूरा चैप्टर ही मेसोडर्म से ऑरिजिनेटेड होता है। चाहे मसल्स हो, एम से मसल्स, मेसोडर्म ऑरिजिन, और बोन्स और कार्टिलेज भी कैसा होगा? मेसोडर्मल ऑरिजिन होगा, है ना। तो देखते हैं इसमें मेसोडर्मल, ये देखो बेटा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बोन्स के बारे में या स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो पहले मैं स्केलेटन सिस्टम लिख देती हूँ। ओके, तो बताइए स्केलेटन सिस्टम जो है वो कितने टाइप का होता है? टाइप के बारे में अगर डिस्कस करें तो स्केलेटन सिस्टम अगर बॉडी से बाहर है तो उसको बोला जाएगा एक्सो स्केलेटन, और अगर बॉडी के अंदर है तो उसको बोला जाएगा एंडो स्केलेटन बोला जाएगा, है ना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हो गया और हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज हो गया, है ना। और कार्टिलेज और बोन्स हमारी बॉडी के दोनों ही अंदर है तो वो क्या बना रहा है? एंडो स्केलेटन बना रहा है। किसी एनिमल के अंदर आपने एक्सोस्केलेटन पढ़ा है? वेरी नाइस। कॉकरोच या फिर इंसेक्ट, आपको नहीं लग रहा है कि उसके ऊपर कुछ, है ना, ऐसे नहीं लगता है सर के ऊपर हेलमेट पहनाया हुआ है एंड उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो आपको लगता है स्लोप या ढाल की तरह एक कवच? नहीं, जैसे महाभारत में हम बोलते हैं ना कि कर्ण ने क्या पहना था? कवच कुंडल ना। हाँ, वो उसका क्या था? वो पैदाइशी एक्सोस्केलेटन लेके पैदा हुआ था, पैदा हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बात करें इंसेक्ट, तो इंसेक्ट भी क्या यूज़ करते हैं? इंसेक्ट के ऊपर काइटिन होता है। काइटिन का क्या बना होता है? एक्सोस्केलेटन बना होता है। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा कौन सा? इंसेक्ट। एंड इंसेक्ट के अंदर काइटिनेशियस, काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन होता है ना। और जिनके लिए हम शायद तक कभी टर्म यूज़ करते हैं स्क्लेराइड्स, बाय द वे चैप्टर हट गया, नहीं तो अदरवाइज हम पढ़ते स्टर्नम, टारगम, प्लूरा, ठीक है, छोड़ो। तो ये तो हो गए हमारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। और ह्यूमन की जब बात आ रही तो ह्यूमन के अंदर मेनली कौन होता है? एंडो स्केलेटन सिस्टम होता है। तो शुरू करते हैं इसमें टॉपिक बोन से। तो बताइए जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कितनी बोन्स होती है? बचपन में कि एम्ब्रियो में? बचपन में, है ना। तो जब आप पैदा हुए थे तो आपके अंदर चाइल्डहुड में बोन्स की संख्या कितनी थी? 300 थी। बट आप जब बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद आपके अंदर बोन्स की संख्या कितनी हो गई? 206। तो ये गायब कहाँ हो गई है? हाँ, तो अगर मान लो आपके पास 4 अंगुलियाँ हैं, चारों उंगलियाँ जुड़ जाए तो अब तो एक ही अंगुली बची ना। हाँ, तो एग्जैक्टली वैसे ही ये जो है बोन्स आपस में क्या हो जाती है? फ्यूज्ड हो जाती है। और फ्यूज्ड होने के बाद जो है इनकी संख्या रिड्यूस हो जाती है, जो हम चैप्टर के साथ पढ़ेंगे कौन कौन सी बोन फ्यूज हो जाती है। इतना क्लियर हो गया? चलो अब स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी में बोन्स का जो स्केलेटन सिस्टम है इन ह्यूमन वो 2 टाइप का होगा। एक होगा इसके अंदर एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक होता है एपेंडिकुलर। एक्सियल और एक होता है एपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब जो आपकी बॉडी का मेन स्केलेटन सिस्टम बनाता है, जैसे एग्जांपल स्कल हो गया, वर्टिबल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया और रिब्स हो गई। तो इन 4 चीज़ों को जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा? एक्सियल। इन चारों को छोड़ दो तो बाकी क्या बच गया? एपेंडिकुलर। तो बताओ इसमें कौन कौन हुआ एक्सियल में? सबसे पहले हुआ स्कल, दूसरा होगा इसके अंदर कौन सा? स्टर्नम, और तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे रिब्स के बारे में, एंड चौथा हम पढ़ेंगे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, वर्टिबल कॉलम। तो ये चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं? एक्सियल या फिर मेन स्केलेटन सिस्टम माना जाता है ना। अब एपेंडिकुलर क्या हो गए? कॉमन सेंस की हाथ और पैर। अब अल्टीमेटली हाथ और पैर किसके साथ जुड़े हुए? जैसे एग्जांपल अगर इसको देखो, हमारे हाथों को, तो ये कहाँ जुड़े हुए? ये वर्टिबल कॉलम के साथ या फिर हम बोल सकते हैं स्टर्नम के साथ इनडायरेक्टली जुड़े हुए। तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? शोल्डर। तो शोल्डर क्या हो रहा है? दिस इज गर्डल।
और जैसे हाइंड लिम्स होते, पैर होते, तो पैरों को वर्टिबल कॉलम के साथ जोड़ना है। वर्टिबल कॉलम मतलब अगेन एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हो गया, तो उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हिप्स, या फिर जो जिसको बोलते हैं पैक्टोरल गर्डल। तो गर्डल का बेसिकली काम क्या होता है? लिम्स को एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के साथ जोड़ना, है ना। तो इसमें दो चीज़ें आ जाएगी, कौन कौन सी? एक तो आ जाएगा गर्डल, एंड गर्डल हमारे पास 2 टाइप के होंगे, कौन कौन सा? पैक्टोरल गर्डल, एंड हिप्स हो जाएगा कौन सा? पेल्विक गर्डल। पैक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, है ना। अच्छा, लिम्स भी हमारी फिर पार्ट 2 होंगी। एक आगे वाले हाथ 4 लिम्स होते हैं जिनको हैंड बोलते हैं, एंड पीछे वाले नहीं, नीचे वाले पैर होते हैं जिनको बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो लिम्स भी कितने हो गए? 2। तो गर्डल का आप काम लिख लेना है यहाँ पे कि गर्डल का काम क्या होता है? लिम्स को एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के साथ में जोड़ना। ये जिम्मेदारी किसकी है? गर्डल की है। अभी टोटल बताओ इसमें बोन्स की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे हम पढ़ेंगे 206 होती है ह्यूमन के अंदर बोन्स। और बाय द वे बोन्स के बारे में इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, और ना तो यूट्यूब पे के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च करना एक्सेस के अंदर, क्योंकि बेटा नीट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बोन सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट को टॉपिक है, और जितना मैं आपको पढ़ा दूँ मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा पीएचडी ना करें, समय जब बचे तो क्या पढ़े? फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े, ना कि बायोलॉजी की पीएचडी करें। जब सिलेक्शन ना हो तो करें पीएचडी, कौन मना करता है? ठीक है, फिर तो और ऑप्शन ही क्या है आपके पास। तो स्कल की बात करें तो स्कल के अंदर टोटल 29 बोन होती है। स्टर्नम तो बेटा आपके पास एक ही है ना, जो यहाँ पे बीच में एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम, एक ही है। रिब्स कितनी होगी? 12 इधर होती है और 12 इधर होती है, तो 12 12 कितना हो गया? 24 हो गया। तो क्या मैं इसको 12 पेयर लिख सकती हूँ? 12 पेयर्स। और वर्टिबल कॉलम के अंदर टोटल बोन्स कितनी होगी? तो बताओ टोटल कितना हो गया? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, करो काउंट। आई नो बायोलॉजी स्टूडेंट, थोड़ा टाइम लगेगा। 80 हो गया, मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आपके जो लिम्स है ना, देखिए कोइंसिडेंस, भगवान ने देखो कितना बढ़िया सेट कर रखा है। इधर भी कितने? 30 बोन, इसमें भी कितने? 30 बोन, इस वाले पैर में भी 30 और इस वाले में भी 30, तो कितने हो गए? 30 30, 30 और 30 कितने? 60। पैरों में भी कितने? 30 और 30 60, तो 60 + 60, वेरी नाइस। तो इसमें जो लिम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 120। अच्छा, अब गर्डल में कितने होंगे? तो गर्डल में बेटा आपकी प्यूबिक जो बोन होती है ना, वो एक्चुअल में देखो एक हाफ गर्डल आपका हिप हिप्स वाला जो पार्ट है हाफ इधर है, इसमें 3 बोन होती है, और इधर भी हम पढ़ेंगे 3 बोन होगी। तो 3 + 3 कितनी होगी? 6 हो गई। प्लस यहाँ पे स्केपुला कितनी होती है? 2, एंड कॉलर बोन भी कितनी होगी? 2, तो 4 यहाँ पे होगी, 6 यहाँ पे होगी, तो टोटल कितनी? 10। अच्छा, 10 और 120 कितना हुआ? कितना हुआ? 130 हुआ। और 130 + 80 210 हो गई। ये तो ज़्यादा हो गई ना बोन्स, फिर कुछ गड़बड़ कर दिया? हाँ, 2 वो हमने 6 की काउंट की, 6 हो गई। चलो अभी बताऊंगी इसका मैं रीज़न। रुको 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 रुको, अभी हम टॉपिक ख़त्म करते हैं, अभी इसको लिखना नहीं, अभी मैं इसका रीज़न समझाऊंगी आपको ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चलो पहले शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले स्कल के बारे में। अच्छा मुझे बताओ, स्कल और आपके पास क्या होता है, दिखाई दे रहा है? स्कल होता है और एक क्रेनियल बॉक्स होता है। क्या फ़र्क है स्कल और क्रेनियल बॉक्स में? क्रेनियल बॉक्स में और स्कल में क्या डिफरेंस है? कॉमन सेंस की बात है बेटा, क्रेनियल बॉक्स में क्या रखा होता है? ब्रेन रखा होता है, और स्कल तो पूरा हो गया। तो स्कल तो क्रेनियल बॉक्स का क्या हो गया? क्रेनियल बॉक्स तो स्कल का क्या हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा। कैसे? चलो अब बात करते हैं स्कल के बारे में। तो स्कल के अंदर टोटल आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सा? सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्रेनियल बॉक्स, या जिसको आप ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या प्रोटेक्टेड होता है? ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है, दैट इज क्रेनियल बॉक्स। फिर उसके बाद आपका फेस आ जाता है, तो फेस से आ जाएगा कौन सा? फेशियल बोन। और फिर स्कल के अंदर कान भी तो आता है ना, कि स्कल का पार्ट नहीं है कान, है ना, तो इसमें आ जाएगा कौन? और ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल या फिर ईयर बोन जिनको बोला जाता है ना। और उसके बाद जो टंग है आपका, टंग के नीचे भी एक बोन होती है,
जो आपकी बॉडी की सिर्फ एक इकलौती ऐसी बोन है जो किसी दूसरों के साथ कोई जॉइंट नहीं बनाती है, जो फ्री रहती है ना। तो टंग यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होगी, उसको बोलते हैं हायोइड बोन, है ना। कौन कौन सी? तो हायोइड बोन को दैट्स वाई हम जो है यहाँ पे टंग बोन भी बोल सकते हैं। इन चारों को जोड़ दीजिए तो फाइनली बन जाता है क्या? स्कल। इन चारों को जोड़ने के बाद क्या बन जाता है? स्कल। अब क्रेनियल बॉक्स की बात करें तो क्रेनियल बॉक्स के अंदर टोटल आपको यहाँ पे बोन्स की संख्या मिलेगी कितनी? 8 8 होती है यहाँ। कितना होगा? 8। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या बनाना है? एक डब्बा बनाना है। तो क्या होना चाहिए? देखो, एक डब्बा जब बनाना होता है तो उसमें फ्रंट होता है, फिर रूफ होता है, बैक साइड होती है, साइड होती है और नीचे फर्स्ट वाला पार्ट होता है, और ये पूरा बन गया बॉक्स, है ना। तो बनाए कैसे? तो ये आपका जो फॉरहेड है ना, ये वाली बोन होती है कौन सी? फ्रंटल। कौन सी? फ्रंटल बोन, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे क्या होता है? ये जो रूफ बना रहा है दैट इज दी पैराइटल। एंड पैराइटल कितनी होगी? पैराइटल बोन कितनी होती है? दिखाई दे रहा है 3D एनिमेशन है। तो ये कितनी हो गई? 2 पैराइटल हो गई। और पीछे बैक साइड में ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल बोलते हैं। फिर 2 टेम्पोरल हो गई, ठीक है। तो कितनी हो गई? 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑसिपिटल, 2 टेम्पोरल। इतना याद हो गया? 6 हो गई, बस 2 बाकी है। अब नीचे फर्स्ट बनाना है। तो फर्स्ट बनाने के लिए एक इकलौती बोन नहीं होती है, वहाँ पे 2 बोन हेल्प करती है। आगे की तरफ होती है इथमोइड बोन और पीछे की तरफ होती है स्फिनोइड बोन। एंड स्फिनोइड बोन को अगर आप देखोगे तो ये आपको बटरफ्लाई जैसा दिखाई देता है ना। जो मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक सेलर टर्सी का पढ़ाना भूल गई थी, है ना। तो मैं इसको यहाँ कवर कर दूंगी। तो देखो इसमें हम बोलेंगे कि लेटरल हो गया, और बैक जो फ्लोर है वो कौन बना रहा है? लेटरल मतलब पीछे वाला जो फ्लोर है वो कौन बना रहा है? स्फिनोइड बोन बना रहा है। और आगे वाला फ्लोर कौन बना रहा है? एथमोइड बोन। तो फ्लोर बनाने के लिए आपको 2 बोन्स की जरूरत पड़ेगी। क्या मैं सब बोल सकती हूँ कि इथमोइड बोन रूफ ऑफ नेजल कैविटी है? नाक का रूफ हो गया ना, बस हो गया याद। तो देखो आगे वाला कौन? 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑसिपिटल, 2 टेम्पोरल, 1 स्पिनॉइड जो बटरफ्लाई शेप की होती है, और एक आगे इथमोइड बोन होती है। टोटल होगी 6 बोन, है ना। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे पहले आ जाएगा कौन सा? फ्रंटल बोन, फिर 2 ऑसिपिटल बोन, 2 पैराइटल होगा, 1 ऑसिपिटल होगा, ऑसिपिटल बोन, है ना। फिर आ जाएगा कौन सा? टेम्पोरल बोन। एंड फिर आ जाएगा स्फिनोइड। एंड स्फिनोइड के बाद इथमोइड बोन। ओके, फ्रंटल आपका क्या बनाता है? फ्रंटल आपकी क्या बोलते हैं? फॉरहेड बना रहा है ना बेसिकली। ये क्या बना रहा है? फॉरहेड। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं और ज़्यादा, है ना। अब इसमें बैक साइड जो है वो कौन बना रहा है? बैक ऑफ क्रेनियल बॉक्स ये कौन बनाता है? ऑसिपिटल। अच्छा, ऑसिपिटल में यहाँ पे क्या है? ब्रेन है। ब्रेन से आगे जाके क्या निकलेगी? स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड तो पीछे ऑसिपिटल से बाहर आएगी। तो इसका मतलब ऑसिपिटल में कोई तो होल होना चाहिए, जहाँ से बाहर कौन आ रहा है? स्पिनोइड बोन, स्पाइनल कॉर्ड बाहर आएगी ना, तो उसको हम बोलते क्या है? फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, है ना। तो इसके अंदर एक आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एक होल प्रेजेंट होगा, और इस होल को हम क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, है ना। और इसी फोरामेन मैग्नम से यहाँ से क्या इमर्ज आउट होगी? है, तो ये क्या बाहर निकल रही है यहाँ से? ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी इसके बारे में ऑसिपिटल, एक और चीज़ कॉन्डाइल्स होते हैं। कभी आपने स्कल को किसी को ऐसे उठाते हुए देखा है? तो आपने देखा है कि पीछे 2 छोटे छोटे ऐसे आउटग्रोथ देखने को मिलती है ना। और उन आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल्स, जो बेसिकली आपकी वर्टिबल कॉलम के साथ ये वाला जॉइंट बनाता है ना। इसको बोलते हैं यस जॉइंट। क्या बोलते हैं? यस जॉइंट। आगे पढ़ेंगे। वर्टिबल कॉलम के अंदर एटलस और एक्सिस होते हैं। सबसे पहली वाली जो वर्टिब्री होती है जिसको बोलते हैं एटलस, एंड एटलस के C1 ना, हाँ, उसके साथ में ये बनाता है क्या? इस तरह से जॉइंट बनाता है जिसको बोलते हैं यस जॉइंट। तो यहाँ पे इसमें कितने कॉन्डाइल्स होते हैं? इसको चाहे तो आप ऐसे याद रख लेना,
ठीक है, तो ये इसमें आउटग्रोथ देखने को मिल रही है, और ये आउटग्रोथ कौन सी है, दिस इज कॉन्डाइल्स। और बाय द वे अगर ध्यान से देखो तो आपको कॉन्डाइल्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ दिखाई देगा, 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। जबकि फिश में देखोगे तो एक ही कॉन्डाइल्स होता है, फिश हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सभी मोनोकॉन्डाइलिक होगा। तो बचा कौन, हम वर्टिब्रेट्स को ऐसे याद रखते हैं परम से, वर्टिब्रेट को कैसे याद रखते हैं, परम से। तो परम के अंदर कौन कौन, परम के अंदर हमने बोला था एम्फीबिया और मैमल्स। फ्रॉग तो आपके सिलेबस में है ना, तो फ्रॉग का जो स्कल होता है वो कैसा होता है, डाइकॉन्डाइलिक होता है। तो इसका स्कल जो होता है वो डाइकॉन्डाइलिक मिलेगा। बट पीछे कौन बचा, फिश, रेप्टाइल्स और कौन, बर्ड्स। तो इनके अंदर आपको मिलेगा क्या, मोनोकॉन्डाइलिक कंडीशन, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल देखने को मिलेगा। बस ऑसिपिटल के बारे में 3 चीज़ें याद रखना कि ये क्रेनियल बॉक्स का बैक बनाता है, इसमें फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है जहाँ से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलती है, इमर्ज आउट होती है, एंड प्लस हम बोलेंगे इसमें ऑसिपिटल में क्या होता है, कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे जाके वर्टिबल कॉलम के साथ कौन सा जॉइंट बनाएंगे, यस जॉइंट बनाएंगे, है ना। चलो इतना क्लियर हो गया। अच्छा टेम्पोरल के अंदर, अच्छा ये बोन भी पूरा कंप्लीट होगा कि इसके बीच में भी होल होगा, सही बात है, होल होगा जहाँ से हमारा ये वाला एक्सटर्नल ईयर अंदर जाके इंटरनल ईयर के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। मतलब वहाँ पे मिडल ईयर जो है वो यहाँ से क्रॉस करते हुए दिखाई देगा, है ना। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या बना रहा है, साइड ऑफ क्रेनियल बॉक्स, ये क्या बना रहा है, साइड ऑफ क्रेनियल बॉक्स। अब आ जाते हैं इसमें स्फिनॉइड के बारे में। तो स्फिनॉइड क्या बना रहा है इसमें, बैक फ्लोर ऑफ, फ्लोर तो बना रहा है बट फ्लोर भी कौन सा, पीछे वाला, बैक एंड लेटरल फ्लोर, बैक एंड पीछे वाला एंड साइड वाला, लेटरल फ्लोर ऑफ क्रेनियल बॉक्स बनाता है। अच्छा स्फिनॉइड जो बोन है इसका अगर शेप देखोगे तो वो आपको कैसा लगेगा, बटरफ्लाई शेप्ड की होती है ना। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में फिर से रिपीट होता है कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होता है। अगर ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस है तो इसके जस्ट नीचे एक आपको मटर के दाने की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। मटर का जितना शेप होता है एग्जैक्टली उतना ही पिट्यूटरी ग्लैंड का शेप होता है। तो हाइपोथैलेमस के वो नीचे होती है कि ऊपर होती है, नीचे होगी ना। अब नीचे वाली बोन भी कौन सी, स्फिनॉइड बोन। तो ऑफकोर्स स्फिनॉइड बोन में थोड़ा सा कहीं पे आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा ऐसा। तो ये तो हो गई कौन सी, स्फिनॉइड बोन हो गई। और स्फिनॉइड बोन के अंदर ये क्या है, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। और इस डिप्रेशन के अंदर यहाँ पे कौन प्रेजेंट है ना। तो ये ग्लैंड कौन सी हो गई, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट हो गई। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यहाँ पे इस डिप्रेशन को बोलते क्या है, दिस इज सेला टर्सिका। इस डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, हाँ तो इस कैविटी को हम बोलते हैं दिस इज सेला टर्सिका। बताइए कोई परेशानी इसमें, है ना। तो इतनी ही बात थी किसके बारे में, स्फिनॉइड बोन के बारे में। अब एथमोइड बोन जो है वो क्या बना रहा है, हमने अभी बोला था फ्रंट फ्लोर ऑफ, मतलब आगे वाला फ्लोर किसका, ऑफ क्रेनियल बॉक्स। और एथमोइड बोन या फिर आप बोल सकते हो कहाँ प्रेजेंट होता है, रूफ ऑफ नेजल कैविटी, रूफ ऑफ नेजल कैविटी। अब मुझे बताइए आपकी बॉडी में स्मेल को सेंस करने के लिए कौन सी मेम्ब्रेन होती है, दैट इज स्लिडेरियन मेम्ब्रेन, या जिसको हम बोल सकते हैं ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। कहाँ पे होती है, नाक के अंदर होती है। पर नाक के अंदर एग्जैक्टली कहाँ पे, नाक के नीचे वाले फर्स्ट पे होती है, रूफ पे होती है, साइड में किधर होती है, तो आप बोलोगे रूफ के ऊपर, है ना। तो नाक के अंदर भी कहाँ पे, रूफ के अंदर। या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ इटमोइड के जस्ट नीचे, है ना। तो अब क्या होता है कि नेजल जो ऑल्फैक्टरी जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। और ये सारे न्यूरॉन जो है वो क्रॉस करके कहाँ जाएंगे, ब्रेन के अंदर। और ब्रेन के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी लोब भी होता है, पढ़ेंगे हम ब्रेन के अंदर ना क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी लोब। तो कहने का मतलब हुआ कि इथमोइड बोन आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर छलनी जैसा दिखाई देगा, सी या फिर छलनी दिखाई देता है। क्यों, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। उन होल्स का क्या सिग्निफिकेंस है कि नाक के अंदर जो ऑल्फैक्टरी नेजल या फिर ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सारे के सारे न्यूरॉन क्रॉस करते हुए इसमें से बाहर निकलेंगे। तो उसमें पोर्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि वहाँ पे न्यूरॉन क्रॉस हो रहे, नाक से जो एंटर हो रहे कहाँ पे, ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे छलनी के लिए या
छलनी के लिए ना, या फिर सिर के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्रिबीफॉर्म। क्या टर्म यूज़ करते हैं? हाँ, तो इथमॉइड जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कैसा, क्रिबीफॉर्म दिखाई देगा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि छलनी की तरह दिखाई देगा, है ना। तो इसमें छलनी या फिर जो छेद होंगे, होल होंगे, वहाँ से क्या होते हैं, नेजल या न्यूरॉन जो होते हैं वो क्रॉस होकर ब्रेन के अंदर एंटर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, है ना। बस हो गया खत्म, इतना ही था क्रेनियल बॉक्स के बारे में, है ना। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, नीट एग्जाम के लिए बोन लीस्ट स्टेबल, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे ज़्यादा पीएचडी मत करना। बैठ के समय बचे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लो, उसमें फ़ायदा है ना। खाली बायोलॉजी में 360 नंबर लाने से सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी नंबर चाहिए, है ना। अच्छा वापस देखो, ये वाला एक फ्रंटल, मैं इनकी संख्या भी लिख ही देती हूँ। तो फ्रंटल कितनी है बोलो, ऑसिपिटल कितना है, 1, पैराइटल कितने हैं, 2, टेम्पोरल 2, स्फिनॉइड 1 और इथमॉइड 1, टोटल कितने हो गए? हो गए 8। तो ये कहानी थी किसके बारे में? क्रेनियल बॉक्स। अब इसके साथ में आप ऐड कर दीजिए क्या यहाँ पे, फेशियल बोन भी। अब मुझे बताइए फेशियल बोन कितनी होती है? फेशियल बोन की संख्या होती है टोटल 14। तो उसको याद करना बड़ा आसान है। ये आपका नाक है, पक्का? ठीक है। तो नाक के अंदर देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, एग्जैक्टली यहाँ वाला, इसको बोलते हैं लैक्रामल बोन। क्योंकि यहाँ पे कौन सी टीयर ग्लैंड होती है, एंटीरियर ग्लैंड को हम लोग और क्या बोलते हैं, लैक्रामल ग्लैंड। लैक्रामल ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड, मतलब जो आई ऑर्बिट बना रहा है बेसिकली, आपका क्या बना रहा है, आई ऑर्बिट बना रहा है, तो इसको बोलते हैं लैक्रामल बोन, राइट। नाक के ऊपर ये वाली कौन सी होगी, दिस इज नेजल बोन। अब नाक के बीच में आपको नहीं लगता है कोई पार्टीशन बना हुआ है ना, तो वो पार्टीशन कौन सा हो गया, दिस इज वोमर बोन। वापस देखो, ये वाली कौन सी है, लैक्रामल बोन, ये वाली कौन सी है, नेजल बोन, और नाक के बीच में पार्टीशन वोमर बोन। तो 2 लैक्रामल हो गया, 2 नेजल हो गया। अब पार्टीशन तो एक ही होता है ना, कि किसी के 3 नाक है, तो एक ही है ना, तो वोमर बोन कितना होगा, एक ही होगा। इतना क्लियर हो गया। फिर 2 चिक बोन हो गई, एंड चिक बोन जिसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक या फिर चिक बोन बोला जाता है। अब आपको क्या लगता है कि अपर जॉ में कितनी बोन्स होगी? 2 होती है बेटा, क्योंकि बीच में गड्ढा है ना। हाँ, तो इस गड्ढे में आके दोनों बोन्स जो है आपस में जुड़ जाती है। तो अपर जॉ की बोन को क्या बोला जाता है, मैक्सिला। तो मैक्सिला कितनी होगी, 2। बट मैंडिबल आपको एक ही मिलेगा। क्या आपके 2 जबड़े हैं? मूव करता हुआ तो एक ही पार्ट दिखाई देता है ना, सोचो 2 होते तो नहीं, फिर आपकी स्पीच प्रॉपर नहीं हो पाती, आप डबल शब्द एक बार बोल रही होती, आई यू, है ना, एक साथ बोल रही होती। खैर, तो वाव नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो वापस काउंट करते हैं। 2 लैक्रामल, 2 नेजल, 1 वोमर, 2 मैक्सिला, 1 मैंडिबल और 2 चिक बोन, जाइगोमेटिक बोन। कितनी हुई? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, 10 ही हुई ना, और कहाँ पे? चलो पहले इनकी तो कैलकुलेशन कर लें। नहीं, मुझे याद है, इधर आ जाओ। तो एक इसमें कौन कौन सी बोन है, दिस इज लैक्रामल बोन, जो कितनी होगी, 2 होगी इसके अंदर नेजल बोन, ठीक है। और फिर चिक बोन जिसको हम और क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक बोन, या फिर आप इसको बोल सकते हो और चिक बोन। और कौन सी होती है बोलो, वोमर बोन। नाक के बीच में जो पार्टीशन बना रहा है दैट इज वोमर बोन, वो एक ही होगा। फिर उसके बाद 2 मैक्सिला, एंड मैक्सिला क्या बनाता है हमारा, अपर जॉ। मैक्सिला बना रहा है अपर जॉ। फिर मैंडिबल कितना होगा, एक ही होगा, एंड मैंडिबल क्या है, ये हमारा लोअर जॉ है। चलो काउंट करो वापस। 2 लैक्रामल, 2 नेजल, कितना हुआ, 4, 2 चिक बोन 6, 1 वोमर बोन 7, 2 मैक्सिला और 1 मैंडिबल। चलो वोमर के बीच में यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या बनाता है, ये बनाता है नेजल सेप्टा, है ना। और नेजल बोन के ऊपर लिख लेना कि जहाँ पे आप चश्मा रखते हो एग्जैक्टली, ऐसे भी है ना, जहाँ चश्मा टिकाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल बोन बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया, बाकी और तो कुछ नहीं रहा। हाँ, अब बताओ बाकी कितनी बची। अच्छा, अब आ जाओ माउथ के अंदर।
टंग को ऊपर की तरफ टच करो तो क्या है? कौन सी? पैलेट बोलते हो, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट? पैलेट मतलब पैलेटाइन बोन, और पैलेटाइन बोन भी कितनी होती है? 2 होती है, एक इधर एक इधर, दोनों फ्यूज हो जाती है। नहीं, टंग से मत फील करो, नहीं होगा, ठीक है। 2 होती है पैलेटाइन बोन, कितनी? 2 पैलेटाइन। तो अब कितना बचा है? पैलेटाइन बोन की संख्या कितनी है बताओ? 2 हो गई। अब याद कीजिए जरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर। आपने नाक पढ़ा है? नाक की अंदर जो है नेजल कैविटी के अंदर आपको इस तरह से घुमावदार रास्ता दिखाई देता है, और घुमावदार रास्ते को हम क्या बोलते हैं? टर्बाइन्स, या फिर जिसको आपने नेजल कॉन्ची बोला था। और ऐसे बताइए, कॉन्ची आपने टोटल कितने पढ़े थे? 3 तरह, नहीं टोटल 6 होते, 3 पेयर्स होते। एक होता है सुपीरियर कॉन्ची, एक होता है मीडियन कॉन्ची, और एक होता है इन्फीरियर कॉन्ची। कॉन्ची का मतलब ये एक्चुअली बोन्स की आउटग्रोथ होती है, और आउटग्रोथ की वजह से वहाँ पे नाक के अंदर रास्ता जो है घुमावदार हो जाता है। अब क्यों होता है वो वहाँ पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो टोटल कॉन्ची कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, 2 सुपीरियर होंगे, 2 मीडियन होंगे, और 2 इन्फीरियर होंगे। बाय द वे, सुपीरियर आपको कौन लगता है कौन बनाता होगा? नाक का रूफ कौन बना रहा है? इथमोइड बोन, है ना। तो एक्चुअल में इस इथमोइड बोन से डेवलप होता है कौन सा? सुपीरियर एंड मीडियन कॉन्ची। सुपीरियर एंड मीडियन कॉन्ची कौन बनाता है? इथमोइड बनाता है। तो बचा कौन? इन्फीरियर ना। ऊपर वाली और बीच वाली कॉन्ची ये बना रहा है, तो नीचे वाली कौन बनाएगा? इन्फीरियर कॉन्ची। तो इन्फीरियर कॉन्ची भी कितनी होगी? 2 होगी यहाँ पे। और इन्फीरियर कॉन्ची टोटल कितनी हो गई? 2। अब करो काउंट। और पैलेटाइन बोन को आप लिख सकते हो क्या? रूफ ऑफ बकल कैविटी, रूफ ऑफ बकल कैविटी। तो नाक के फर्स्ट पे 2 बोन है, एक पैलेटाइन बोन भी है और इन्फीरियर कॉन्ची भी होता है। खैर इतना दिमाग मत लगाओ, वापस देखो। 2 लेक्राइमल, 2 वोमर, कितना हुआ? 4। ओ सॉरी, नेजल बोन, ठीक है। और 1 वोमर बोन, कितना हो गया? 5 हो गए। 5 और 2 जाइगोमेटिक बोन, 7, 2 मैक्सिला, 9, 1 मैंडिबल, 10। माउथ में जाओ, टंग को ऊपर टच करो, 2 पैलेट, कितने हुए? 12। और नाक में ऊपर इन्फीरियर कॉन्ची भी 2 होंगी, कितने हुए? हो गए 14। बस ये होगा, ये कौन सी? फेशियल बोन। अब मुझे बताओ कि इन सारी फेशियल बोन में से एक्चुअल कौन सी बोन है जो मूव कर सकती है? लोअर मैंडिबल, मतलब लोअर जबड़े को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी हमारी फेशियल बोन मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। तो फेशियल बोन की इकलौती ऐसी ओनली फेशियल बोन जो आपको क्या मिलेगी? मूवेबल मिलती है, एंड दैट इज मूवेबल मिलती है, दैट इज लोअर जो या फिर मैंडिबल। बस हो गया खत्म ये वाला, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं ईयर ऑसिकल्स। तो बताइए ईयर ऑसिकल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? वो तो चलो बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है ईयर ऑसिकल, कितने टाइप के होते हैं। कान के अंदर हड्डियों की आवश्यकता क्या है? यू नो फिश में ईयर ऑसिकल्स नहीं होते हैं, ऐसा मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ, तो एक बार समराइज कर देती हूँ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फिश जो है वो रहती कहाँ पे? पानी के अंदर। और कान के अंदर भी क्या है? पानी, जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। मुबारक हो, आपके सिलेबस हट गया, ईयर है हट गया है ना, ईयर और आई। तो इसमें कान के अंदर भी क्या है? पानी, और फिश रहती भी कहाँ पे? पानी के अंदर। तो दोनों जगह पानी है, और साउंड वेव अगर कहाँ से आ रही है? वाटर से आ रही है, तो बेटा वो वाटर में इजीली ट्रैवल कर सकता है। बट हम लोग कहाँ पे रहते हैं? ज़मीन के ऊपर, हवा के अंदर, और ये साउंड वेव है ना। और जैसे ही वो वाटर में एंटर करेगा तो साउंड वेव का ये हाल हो जाएगा। मतलब साउंड वेव क्या हो जाएगी? जब मैं आपको हो सकता है शायद जब बोलूँ तो एयर से वाटर में, नहीं यकीन हो तो एक काम करना, पानी में आप डाइव करना, उस टाइम बातें करके देखना, सुनाई देता है दूसरी वाले को, है। तो ये काम होता है बेटा। ये आप बाहर से चिल्ला रहे हो और पानी के अंदर आपका दूसरा फ्रेंड है, उसको कुछ नहीं सुनाई देगा बेटा। तो अब ईयर ऑसिकल का काम क्या होता है? जो काम स्पीकर है ना, जो मैं बोल रही हूँ ना माइक के ऊपर, ये काम क्या कर रहा है?
एम्पलीफाई करने का काम कर रहा है ना, एग्जैक्टली यही काम किसका होता है? तो ईयर ऑसिकल जरा देखो क्या करता है। ये हवा है, अब ईयर ऑसिकल का ये काम होगा, ये साउंड वेव को बढ़ा देगा, फिर उसके बाद में जब वो पानी में एंटर होगा तो ये वापस इतना हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। मैं एक बार वापस समराइज करती हूँ। देखो इवोल्यूशन के दौरान ईयर ऑसिकल की नीड जो है फिश को नहीं थी, क्योंकि फिश रहती भी कहाँ पे? पानी के अंदर, और कान के अंदर भी क्या है? पानी। तो साउंड वेव पानी से जब पानी में ट्रैवल करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही एम्फीबियन ज़मीन पे आए हवा में, तो हवा से साउंड वेव को अगर एंटर होना है कहाँ से? वाटर के अंदर, तो बेटा उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाता है, तो कम सुनाई देता है। तो ईयर ऑसिकल का एग्जैक्टली काम क्या होता है? इसको एम्पलीफाई करना। हवा के अंदर जो साउंड वेव है उनको एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा, फिर वो इंटरनल ईयर में जाके का थोड़ा कम हो जाएगा, तो वापस बात बैलेंस हो गई, है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ईयर ऑसिकल की इवोल्यूशन जो है वो कहाँ पे हुआ है? एम्फीबियंस के अंदर, है ना, जब एनिमल जो है ज़मीन पे आए तब उनकी ज़रूरत बनी है। ठीक है, चलो, तो ये कहानी थी ईयर ऑसिकल की नीड के बारे में। अच्छा, अब अगर आपकी कान के बारे में बात करें तो ये तो आपका कौन सा हो गया? ईयर पिन्ना हो गया, और फिर ईयर पिन्ना और आगे जाके ये क्या हो गया? दिस इज ईयर ड्रम, है जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और फिर वो आगे जाके ओपन होता है कहाँ पे? मिडल ईयर के अंदर। कहाँ पे ओपन होता है? मिडल ईयर के अंदर। और फिर ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंटरनल ईयर, जो मैं पूरा नहीं बना रही हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं इंटरनल ईयर पूरा नहीं बना रही हूँ। जैसे में एक तो होता है कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल, सैक्यूली, ये सब नहीं पढ़ने अभी फिलहाल। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा एक्सटर्नल ईयर, ये वाला हो जाएगा मिडल ईयर, और ये वाला हो जाएगा कौन सा? इंटरनल ईयर। हमें स्ट्रिक्ट रहना है कहाँ पे? मिडल ईयर के ऊपर। एंड मिडल ईयर के अंदर यहाँ पे टोटल कितनी? 3 बोन्स होती है। जरा देखिए इन बोन्स को, ये वाली होती है मेलियस, जो आपको हथौड़े जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हमर लाइक। फिर दूसरा होता है ये वाला इंकस, और तीसरा होगा यहाँ पे क्या? स्ट्रप्स। शेप्ड होती है स्टेपिस। तो आप इसका सीक्वेंस क्या देख रहे हो? मिस MI, ठीक है, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। फुल फॉर्म लिख लोगे, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। और बाय द वे इनका शेप के बारे में बात किया जाए तो ये तो आपको कैसा लगता है? हथौड़े जैसा, जैसे पत्थर को तोड़ने के लिए हम छेनी यूज़ करते हैं, एनविल, है ना। तो ये तो हथौड़ा जैसा हो गया कौन? हमर। और आगे कौन थे? इंकस। इंकस आपको दिखाई देगा क्या? एनविल लाइक, छेनी की तरह, जिसके ऊपर मारा जा रहा है इसको, है ना। और फिर उसके बाद में स्ट्रप्स। स्ट्रप्स घोड़े का नाल होता है, घोड़े के पैर होते हैं ना, जिसमें यू शेप का उसको जूता पहनाया जाता है लोहे का, है ना। हाँ, तो वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? यू शेप। आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रप्स दिखाई दे रहा है, बस ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा? हमर लाइक, ये वाला एनविल लाइक, और ये वाला स्ट्रप्स लाइक हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें? तो ये ईयर ऑसिकल की नीड क्या होती है वो भी आप समझ गए होंगे, है ना। अब बस ईयर ऑसिकल टोटल कितने हो गए बताओ? तो बेटा आप सबके पास 2 कान है ना, तो एक मिस इधर है और एक मिस इधर है, ठीक है। तो 2 मिस हो गए, तो 2 मिस मतलब 3 बोन इधर और 3 बोन इधर, तो कितनी हो गई टोटल? ये हो जाएगी 6, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हायोइड बोन के बारे में। तो हायोइड बोन आपको इस तरह से दिखाई देगी, कैसी? यू शेप्ड। और ये एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एट फ्लोर ऑफ टंग। सो दैट्स वाई क्या हम इसको अब टंग बोन भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूरा लिख लेना, ऑल्सो कॉल्ड टंग बोन हो जाएगा। और ओनली सिंगल बोन विच डू नॉट आर्टिकुलेट with any other bone, यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज़ किया है, कौन सा? आर्टिकुलेट। एंड आर्टिकुलेट कॉपी के टॉप पे लिख लो, क्या मतलब होता है? जॉइंट्स। तो मतलब ये बोन किसी अदर बोन्स के साथ कोई भी जॉइंट नहीं बनाती है, बस हो गया। तो इस चारों बोन्स को जोड़ दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्कल। तो स्कल के अंदर कौन कौन सा हो गया? क्रेनियल बॉक्स हो गया, फेशियल बोन हो गया, ईयर ऑसिकल हो गया, और एक हायोइड बोन हो गया। क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा? स्कल वाला पार्ट, ठीक है।